Hello dear student, this is Renu Pandey and welcome back to Sankavir Vidyapith। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो बीए इंग्लिश यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है एनईपी 2020 और इसमें आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सरोजनी नायडू के बारे में। आज हम देखेंगे कि सरोजनी नायडू कौन थी और इसके पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि आप कमेंट सेशन में ये बताएंगे कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। सेकेंड आप क्वेश्चन हमारा ये था आपसे, मैंने ये भी बोला था आपसे कि कमेंट सेशन में आप ये बताएंगे कि भारत की कोकिला का नाम सरोजनी नायडू जी को कौन दिया था। तो ऐसा बताने से तो पता चल ही गया है आपको कि भारत की कोकिला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है और इस नाम को उपाधि किसने दी थी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। और आपको पता है कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेसिस पे यूसी और पीजी की दोनों की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो शीघ्र ही जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझाने का प्रयास करती हूँ। बाकी मैं जो बोलती हूँ सारी चीजें पीछे लिखी हुई होती हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाना है तो पीछे से देख के आप लिख सकते हैं, बाकी मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो लेक्चर है मैंने पहले भी बताया वो बीए इंग्लिश है और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये लेक्चर है। सेकेंड आप बात ये है कि आज जो लेक्चर है वो है लेक्चर सरोजनी नायडू जी को लेकर। आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन जो ग्रेट राइटर हैं हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, उनका नाम है श्रीमती सरोजनी नायडू। इस फिगर से आप समझ पा रहे होंगे कि ये महान जो लेखिका हैं वो कौन है, श्रीमती सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी हैं। इस फिगर से आपको इतना तो पता चल गया। अब इनके आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि इनकी बोर्न किस जगह पे हुई थी और इस लेक्चर में वही चीजें इंक्लूड की जाती हैं जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सुपर कह सकते हैं कि सुपर इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसे पेपर में आपका आता है कि बोर्न क्या कब हुआ था ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, और टिप्पणी वाले में भी 2 4 6 लाइन में लिखने के लिए आता है, तो बहुत मेन टॉपिक लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आपको पता हुआ कि फिगर से देखने के बाद ये श्रीमती सरोजनी नायडू है, इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। लेकिन भारत की कोकिला इनको किसने कहा था ये हम आगे देखेंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो ये हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। अब हम बात करेंगे इनके बॉर्न की। अगर हम इनके बॉर्न की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि श्रीमती सरोजनी नायडू की, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे, प्रॉपरली आपको दिखे। अगर बॉर्न की बात किया जाए तो इनका जो बॉर्न हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, और हैदराबाद कहाँ है ये आपको पता है कि हमारे इंडिया में ही है। अगर बॉर्न के ईयर की बात की जाए, डेट की बात की जाए और मंथ की बात की जाए तो आपको पता होगा कि 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद इंडिया में सरोजनी नायडू जी का बॉर्न हुआ था। और अगर इनके हम डेथ की बात करें तो डेथ इनका हुआ था 2 मार्च 1949 इन लखनऊ इंडिया, यानी हमारे जो क्या है स्टेट की राजधानी है ना लखनऊ, वहां पे इनकी डेथ हुई थी। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे, ये आपका सुपर फैक्ट है, सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको लिख भी सकते हैं आप इसको सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिख सकते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे आप लिख लेंगे सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि इनका रोल क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनका रोल क्या था। तो रोल के बारे में जब हम देखेंगे तो हमें पता होगा कि नायडू जो हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी वो एक पोएट थी, पॉलिटिकल आर्टिस्ट भी थी और फ्रीडम फाइटर भी थी, हु प्लेड अ की रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ऐसा क्या है कि ज्यादा आप इंग्लिश में समझने का प्रयास करेंगे, वर्ड मीनिंग को लेकर के चलेंगे, बिकॉज क्या है कि आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं,
आपको इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश ही लिखना है, इसलिए आप हिंदी का यूज नहीं करेंगे। तो आप इंग्लिश में ही ज्यादा समझने का प्रयास करें। ये नायडू जो हमारी श्रीमती नायडू जी थी, सरोजिनी नायडू जी, नायडू वाज अ पोएट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ फ्रीडम फाइटर हु प्लेड a key role of India's independence movement. She was also first woman to serve as the governor to Uttar Pradesh and first female president of the Indian National Congress. आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो आप बताएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इतनी बातें आपको समझ में आई होप समझ में आ गई होंगी। इसमें जो सेकेंड फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसके ऊपर वाली लाइन में, शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन टू सर्व द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे यहाँ तक इसको आप इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में समझ लेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि इनका जो लाइफ था वो लाइफ कैसी थी। तो लाइफ के बारे में जब हम बात करेंगे, सरोजिनी नायडू, ये तो इनका वो दिया है डेथ और बर्थ, वाज एन इंडियन पोएट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वही दिया है जो इनका रोल था, यानी इनका जो इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में रोल था वही इनके लाइफ से बिलोंग करता है। Poet and political activist who played a key role of India's independence movement. She was the first Indian woman of the become of the president of the Indian Congress and the governor of state. गवर्नर स्टेट क्या थी, ये अध्यक्ष करता थे। फिर आगे हम देखेंगे, यानी कि कभी ये रोल पूछ लेता है कि रोल क्या है और लाइफ क्या है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप परेशान नहीं होंगे, दोनों में सेम ही आंसर आप लिखेंगे। आगे हम एजुकेशन की बात अगर करते हैं, तो एजुकेशन की तरफ चलेंगे जब हम, तो हमें देखने को मिलेगा कि इनका जो एजुकेशन था वो कैसा था और ये किस फैमिली से बिलोंग करती थी। तो जब फैमिली बिलोंग की बात हम करेंगे तो हमें पता है कि बॉर्न इज हैदराबाद, यानी कि ये हैदराबाद में पैदा हुई थी, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। और मतलब ये कैसी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी। बंगाली फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी इनको पता है कि नायडू स्टडीड द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, किंग कॉलेज लंदन, गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि इन्होंने जो अपनी एजुकेशन जो लिया इन्होंने वो कहाँ से लिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप इसको मार्क करेंगे तो नायडू स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, है ना, मद्रास यूनिवर्सिटी से, और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, किंग्स कॉलेज। और इन्होंने अपने कॉलेज की जो पढ़ाई कंप्लीट की थी वो लंदन के कॉलेज से किया था, जिस कॉलेज का नाम था गर्टन कॉलेज। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आप प्रॉपरली इतनी बातों को समझ गए होंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप स्टेप वाइज एक एक चीजों को लिख सकते हैं, और बाकी मैं तो समझाते हुए चल ही रही हूँ। फिर हम पोएट्री की बात करेंगे कि इन्होंने जो मतलब पोएट्री जो कविता लिखी। आप एक बात और ध्यान देंगे, आपको ध्यान ये देना है, जो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी है ना, वो उन्होंने क्या किया था, बच्चों के लिए कविता लिखा था। बच्चों के लिए कविता लिखा था, मतलब बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होकर कविता को पढ़ते थे, उनके इतना ज्यादा रोमांचक रहता था। और इन्होंने बहुत सारी कविताओं को लिखा, जैसे आप देखेंगे कि नायडू's poetry was known for the lightning quality, imagery and color, earning her the nickname Nightingale of India from महात्मा गांधी। अब आपको पता चला कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि भारत की कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। और हम जानेंगे कि ये जो भारत की कोकिला का नाम है, जो उपाधि है, ये उपाधि किसने दिया था, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को। तो हम बताएंगे कि महात्मा गांधी जी ने श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला के नाम का उपाधि दिया था, ऐसा। तो आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर जो मैंने शुरू में बोला वो अभी तक मिल गया होगा। फिर से एक बार देखेंगे कि इनकी जो पोएट्री है, नायडू's poetry was known for the literal quality, imagery and color, earning her the nickname Nightingale of India from Mahatma Gandhi, one of the most popular poems in the Bajas of Hyderabad, published in 1912। तो हम बात करेंगे कि इनकी जो कविताएं थी बहुत ही रोमांचक थी, और बच्चे इनकी कविता को पढ़ना, ऐसा गाना, उसको पढ़ करके बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे।
और इसी में हम देखेंगे अगर, तो हमें पता है कि इनकी कविताओं में मतलब चित्रित बहुत अच्छे से किया जाता था। अगर जो कविता है मान लो पहाड़ों के बारे में है, तो उस पहाड़ों का चित्रण भी बहुत अच्छे से किया गया था और किया भी गया। अभी भी लोग पढ़ते हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू जी की कविताओं को। अगर हम एक्टिविज्म की बात करेंगे, तो एक्टिविज्म में हम देखेंगे कि नायडू वाज ए फॉलोअर ऑफ गांधी नॉन वायलेंट principles and participated in movements such as the civil disobedience of the movement and the Quiet India movement. She was also an advocate for women rights and civil rights. इसको भी आपको यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद इसको हम देखेंगे कि she was also an advocate for women rights and civil rights. अब हम गवर्नर की बात अगर कर लें कि ये गवर्नर भी रह चुकी हैं, आपको पता है इस स्टेट की। तो in the independence Naidu became the governor of the United Province in the 1947. हमने आपको बताया कि जो पोएट्री है ये हैदराबाद से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और जो फेमस हुई थी वो कौन से सन में हुई थी, पब्लिश कौन से सन में हुई थी, तो पब्लिश की बात करेंगे 1912 में हुआ था ऐसा। और एक्टिविज्म की बात भी हम कर लिए और हमने गवर्नर की भी बात कर ली। आगे हम देखेंगे कुछ और बच रहा है कि नहीं। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे कि सरोजिनी नायडू जी हैं उनको क्या कहा जाता था। तो आपको पता है कि ही वर अ पोएट एंड द सैक्रेड एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वही चीज दिया है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारत की कोकिला कहा जाता था। भारत की कोकिला की का जो नाम उपाधि था सरोजिनी नायडू जी को वो किसने दिया था, तो हम बताएंगे महात्मा गांधी जी ने दिया था। इनकी जो कविताएं थी वो बहुत ही कलरफुल थी, बहुत ही ज्यादा इमेजिनरी थी, रेडिकल थी, उसमें बहुत ज्यादा ही पोएट्री में बहुत ज्यादा क्वालिटी रहती थी। और नायडूज पोएट्री इंक्लूड बोथ चिल्ड्रन पोएम्स एंड अदर राइटिंग ऑफ मोर सीरियस थीम इंक्लूडिंग पेट्रोलिज्म, यानी कि इन बच्चे इनकी कविताओं को मैंने अभी बताया ना बहुत ही ज्यादा लिखना पढ़ना और मौखिक रूप से तैयार करके गाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। आगे इसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको लिखा देती हूँ, इसमें शायद मिस हो गया है, तो इसी क्रम में आप देख लेंगे आईएमपी फैक्ट करके। आईएमपी फैक्ट में आईएमपी फैक्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें कि सी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू become the president of the Indian National Congress, Indian National Congress। अगर हम बात करें कि हमारी जो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थे वो हमारे भारत की क्या थी, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। और दूसरी हम पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो हमें मिलेगा, पहला तो हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, और दूसरे टॉपिक में हम लिखेंगे कि शी बिकेम द फर्स्ट गवर्नर of the United Provinces। और ये संयुक्त प्रांत की भी क्या थी, प्रथम महिला, यानी कि प्रथम गवर्नर इनको नियुक्त किया गया। संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल बनी है। हमने क्या देखा कि पहले फैक्ट में हमें मिला जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, और दूसरे फैक्ट में जब हमने देखा इधर से तो दूसरे फैक्ट में हमें मिला कि वे संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल बनी। पहली राज्यपाल कौन बनी थी, तो हम देंगे आंसर श्रीमती सरोजिनी नायडू। और इसी में आगे थोड़ा सा हम और फैक्ट को ऐड करेंगे, अगर फैक्ट को ऐड करते हुए चले तो हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से। और हाँ, इसी में एक और पॉइंट आप लिखेंगे, इनकी जो कविताएं थी वो लोगों को बहुत ज्यादा, हिज पोएम्स रिफ्लेक्ट his love his love for nature and observation of the world around। मतलब इनकी जो कविताएं थी वो भारतीय लोगों के एक उत्सव से कम नहीं था, ऐसा माना जाता है। तो आज की क्लास में हमने बच्चों देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि श्रीमती सरोजिनी नायडू और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें, वेट मिनट में आ रही हूँ। हाँ, तो इसमें हमने देखा आज की क्लास में कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, वे संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल बनी, वे स्वतंत्र भारत के हुए आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली प्रमुख हस्तियों में से एक थी। महात्मा गांधी जी ने उन्होंने क्या किया था, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला की उपाधि दी। उनकी कविताओं में बच्चों की कविताएं और देशभक्ति रोमांस जैसी त्रिशदी जैसे विषयों पर लिखी गई कविताएं भी शामिल हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति उनका प्रेम, आसपास की दुनिया और बहुत सारी, इसमें जैसे बच्चों के लिए जो कविता लिखी गई थी उन्होंने उसमें बहुत सारा अपना योगदान दिया। तो हमने देखा क्या बच्चों, आज हमने देखा, एक बार हम फटाफट इसको रिवीजन मारते हैं, एक बार हम फटाफट इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि आज हमारी जो क्लास थी वो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को लेकर थी, और इनमें हमने देखा कि इनकी जो उपाधि थी भारत की कोकिला का, उसका उपाधि नेम दिया श्री महात्मा गांधी जी ने। और हमने इनके बर्थ को देखा कि 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद इन इंडिया। डेथ में देखा हमने 2 मार्च 1949 इन लखनऊ इंडिया, जो हमारे स्टेट की कैपिटल है। आगे इसी तरह हमने देखा रोल और लाइफ इनका, एजुकेशन देखा, एजुकेशन के बाद हमने देखा कि इनकी पोएट्री जो थी वो बहुत ज्यादा रोमांचिक थी, और उनकी कविताओं में बच्चों की कविताएं जैसे देशभक्ति, रोमांस, त्रासदी जैसे विषयों पर लिखी गई कविताएं भी इसमें शामिल हैं। और आगे इसी में देखा, इसी क्रम में हमने कि गवर्नर की बात करें तो हमें पता है कि ये संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी, संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। और इसी में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए हुए आंदोलन में मुख्य मतलब अहम भूमिका निभाने वाली भी थी ये। आगे और हम देखेंगे, अगर आगे हम देखें तो हमें मिलेगा कि इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं में जैसे इंडियन वीवर्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इनकी कुछ कविताएं जैसे IMP करके लिखी हैंगे यहाँ पे कि हिज पोएम्स आल्सो पे tribute to the natural beauty of India, beauty of India। मतलब उनकी कुछ प्रसिद्ध ऐसी रचनाएं थी जिनमें, वेट मिनट, कुछ कविताएं ऐसी थी जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता के लिए क्या की जाती हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है। इनकी कुछ कविताएं ऐसी थी जो भारतीय प्राकृतिक सुंदर के क्या है, प्राकृतिक सुंदर आपदा के लिए दी जाती हैं। आगे इसी में एक और हम लिख लेंगे, जैसे इनकी कुछ फेमस लिख लेंगे, फेमस पोएट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा
कि द इंडियन wears the snake charmer, और इसी में है द साड़ी ऑफ द सीता, द साड़ी ऑफ सीता। ये इनकी क्या है, फेमस पोएट्रीज हैं। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक, फिर हम मिलेंगे एक नए कंट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के कंट्रीब्यूटर को लेकर के। अब आपको गेस करना है कि इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन को मैंने तो मतलब लेक्चर में इंक्लूड करके एक एक को डिस्कस किया है आपसे। अब हम देखेंगे कि हमारा बचा कौन है। यूनिट फर्स्ट में हमारा कौन कौन बचा है जो कंट्रीब्यूट किए थे, उनका नेम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, और ये क्लास आपको कैसी लगी इसको भी आप लिखेंगे, और आपको किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे लेक्चर चाहिए उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए बने रहिए सन कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।